बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम खैर खैरियत से घर पहुंच आए हैं। कल रात को हम गए थे पार्क में, जैसा कि आप सब ने वीडियो देखी ही होगी। फिर उधर से हम इतना ज़्यादा लेट करके घर गए खाला के, फिर जाके हमने चावल खाए, चावल बनाकर हम आए थे, फिर जो है ना सो गए। उसके बाद फिर दिन हुआ, नाश्ता किया, बातें शातें की, तो फिर जो है ना हम तकरीबन उधर से 9 बजे निकल आए थे। फिर रास्ते में हम गए एक दरबार पे और दूसरा मेरी सिस्टर ने लेनी थी, अपनी जूता लेना था, उधर शहर गए। बस टाइम लग गया हमें काफ़ी सारा। फिर 12:30 बजे ठीक हम घर पहुंच आए थे। आते सारी मैंने टाइम देखा था, मैंने कहा टाइम तो देखो कितना हो गया, तो 12:30 बज रहे थे। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि सब जो है ना ठीक ठीक हो गया, पार्टी भी हो गई। और अभी शाम का टाइम है, ये देखें जी सूरज गरूब हो रहा है और कितना प्यारा मंज़र ये लग रहा है। और आज प्यारे प्यारे बादल भी आए हुए हैं। कल तो उधर बहुत ज़्यादा गर्मी बन गई थी, क्योंकि जो है ना आप सबको पता है शहरों में घर छोटे होते हैं और हम इतने ज़्यादा लोग जमा हो गए थे छोटे से घर में। मेरी खाला का बड़ा बेटा भी, उनकी बीवी भी, भाभी भी, मतलब तो उनके बच्चे भी सब थे, मतलब बहुत ही इंजॉय किया। और अभी जो है ना इधर आ जाते हैं। फ़िलहाल में मैं बना रही थी सालन। आज हमने बनाया है आलू गाजर का सालन। वैसे मुझे तो ये सालन नहीं पसंद, क्योंकि ना आलू गाजर का सालन मीठा मीठा बनता है। अम्मी जी को बहुत पसंद है, तो अम्मी जी लेकर आ गई, तो मैंने कहा चलो भाई खैर बना लेते हैं, आज खा लेंगे। और साथ में अम्मी जी ने चारपाइयाँ भी लगा ली हैं। और आते सारी अम्मी जी जो है ना थोड़ी देर आराम करने के बाद कपड़े धोने लग गई थी। पहले मैं आग तो जला लूँ। हाँ जो है ना सारी चीज़ें मैंने सालन के अंदर डाल दी हैं, मिसाले, आलू गाजर, पानी, थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है जिसमें ये अच्छी तरीके से गल जाएंगे। बाकी सालन मेरा आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब जो है ना प्लेट आधी करके दे देते हैं ताकि पानी जल्दी जल्दी खुश्क हो, क्योंकि सालन तो तकरीबन तैयार ही है। और नीचे जला देते हैं आग, जल जा। ये खुद ही जलेगी, हम बस थापियाँ लगा देते हैं, फिर थोड़ी सी हवा लगेगी तो जल जाएगी खुद ही। और अभी चल के हम देखते हैं कपड़े। ये देखें इतने ज़्यादा कपड़े हमारे जमा थे, अम्मी जी ने धो दिए, थोड़ी देर आराम किया। मैं तो सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और उधर रात को तो मुझे नींद आई नहीं। इस वजह से फिर जब मैं उठी तो नहा के फ़्रेश हुई और अभी फिर दोबारा से पसीना इतना ज़्यादा आया हुआ है ना, मैं कह रही हूँ कि सालन बन जाए फिर मैं नहा लूँगी दोबारा से। अम्मी जी कह रही हैं कि मैं आटा बनाकर रख देती हूँ, बल्कि बनाकर रख दिया है। और फिर जो है ना अब अम्मी जी तंदूर जला लेंगी। ये सारी चीज़ें पास ही पड़ी हैं, फिर अम्मी जी बना लेंगी रोटियाँ, तब तक मैं नहा लूँगी। और फ़ातिमा, अम्मी जी, अब्बू जी, ताया अब्बू सब इधर बैठे हैं। चारपाइयाँ आधी हमने इधर लगानी है और आधी इधर लगानी, क्योंकि पंखा एक हमारा ख़राब हुआ पड़ा है, एक पंखा है वो इधर लगाएंगे, फिर ऐसे सीधी हवा आएगी। और अभी शाम की रूटीन में मुनीर भाई निकाल रहे हैं गाय का दूध। इस टाइम सिर्फ गाय का दूध निकालना होता है और सुबह सुबह भैंस का भी निकालते हैं। भैंस जो है ना 1 टाइम देती है और हमारी गाय 2 टाइम देती है। और अभी तकरीबन सारा निकाल लिया और फ़ातिमा खड़ी है इसको काबू करके, क्योंकि ये पूंछ बड़ा मारती है। फ़ातिमा नहा तो लिया इसने, लेकिन अभी तक कंघी नहीं करवाई। एक काम करती है जी, आओ के लिए ना, हाँ आओगा, आपको नहीं
अच्छा, वो सियानी है ना। और मुनीर भाई तो बड़ा ही मसरूफ़ हैं अपने काम में, जैसे हमारी कोई बात उनको सुनाई नहीं दे रही। ये ले जो दूध। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालिया। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही। ते शाम दा टाइम है, मैं हुण कोल बालदी पियां तंदूरी। खुतैजा कोल पकाया सालन ते मैं आखा तंदूरी बाल ते मैं रोटियां ला लैनी आ। अल्लाह पाक खावन वालियां दी भी जिंदगी करे ते कमावन वालियां दी भी, ते अल्लाह नेक औलाद हर नू देवे। ते असी गए होया से कल मेहमान, अल्लाह पाक सुख देवे। सानू लेट हो गई ते असी अज आ गए हैं खैरी सलामती। ते आंदे नाल मैं कपड़े लाग पई, कपड़े धो ते हुण मैं आटा गुद्दा है ते आटा गुनते कोल मैं तंदूर बाली खड़ी हूं। तो जी अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया। और पहले हमने कुछ चारपाइयाँ उधर डाली थी, लेकिन अभी नज़ीर भाई आए तो उन्होंने कहा अभी सारी ऊपर डालें, इधर खुली हवा लगती है, पंखा भी सही लग रहा है। अब गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी की मौसम में खुली जगह पे चारपाइयाँ डली हों तो फिर हवा लगती है। तो इस वजह से पहले नीचे डली हुई थी उधर, अभी मैंने खुली जगह पे डाल दी और पंखा भी लगा दिया है। और साथ ये मैंने दस्तरखान भी लगाया और मैंने कहा खतीजा अपना काम कर रही है, अम्मी जी अपना कर रही है, तो मैं भी कोई काम कर लूँ। उसके बाद फिर मैं अभी बैठा हूँ रोटी के इंतज़ार में कि मुझे खाना मिले। और अब्बू जी ने सारी राख उड़ाई हुई है। जैसे ही चूल्हा खाली हुआ है, अब्बू जी ने अपना हुक्का बनाना शुरू कर दिया है और अम्मी जी अब बना रही हैं तंदूर पर रोटियां। तंदूर हमारा बिल्कुल जलकर लाल हो गया था और अब आधी रोटियां बन भी गई हैं, आधी रह गई हैं। फिर सब मिलकर खाना खाएंगे, तब तक मैं सारे बर्तन जोड़ लूं। बर्तन हमारे इधर अंदर पड़े हुए हैं। फातिमा आ जाओ, इधर हमारा अभी तक कोई बल्ब भी नहीं लगा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन अब तो ये लाइट जल रही है ना मोबाइल की, उठा लेंगे हम आसानी से बर्तन। चलो भैया मैं ये लेकर चलती हूँ बाहर। चलो फातिमा उठा लोगी? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं उठाया जाना, बड़ा वजनी है। फिर आपने आधे बर्तन गिरा देने और आधे आपने लेकर आने। ये सारी टोकरी उठा ली, मैंने कहा आसानी हो जाएगी, एक एक बर्तन कहाँ उठाते फिरें। साफ है, निकालें सालन। और सालन मेरा बिल्कुल रेडी है, ये देखें। फातिमा ने अभी अभी रोटी खाई भी है। आलू गाजर का सालन बनाया। चलो जी रोटी ले आओ, गरम गरम तंदूर की रोटी भी आ। पहले रोटी एक डाल के और सालन डाल के रख दें ताया अब्बू के लिए, उन्होंने फिर दुआ करनी होती है, बाद में हम खा लेंगे। वो अभी हाथ मुंह धो रहे हैं या मेरे ख्याल में नमाज पढ़ रहे हैं शाम की। प्लेट गरम है ना, अभी अभी तो उतारा है सालन। गाजनी नहीं है, गाजर होता है। गाजनी तो गालू। चलो ये सालन रख दो, वो इधर ही रखे ना, फिर वो आते ही होंगे ताया अब्बू। हाँ जी, और साथ में ये रोटी रख लो। अभी नज़ीर भाई खा रहे हैं खाना, ताया अब्बू के लिए ये हमने रख दी है और फातिमा अब लेकर आई है अब्बू जी के लिए रोटियां, और मैं अब सालन डाल के दे देती हूँ। आज मेरे ख्याल में नज़ीर भाई को और मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है, वो इस वजह से कि आज हम आए थे ना उधर से, सुबह नहीं बल्कि 12 बजे आए थे ना घर, तो फिर हम दोनों ही सो गए, बाकी सब नहीं सोए। हमने खाना नहीं खाया दोपहर का। देर नहीं सोया हूँ। खाना खाया था आपने? खाना नहीं खाया। इस वजह से तो आप आज पहले खाना शुरू कर दिया है आपने, नहीं तो पहले आप कहते हैं ताया अब्बू खा लें, अब्बू जी खा लें, मैं काम कर लूँ अपना। आज आप सबसे पहले आ गए। खैर सालन को डाल को दूँ अब्बू जी को, इसमें डाल के देते हैं। और ये नीचे हमने कपड़ा बिछाया है ताकि हमारा दस्तरखान ख़राब ना हो। बस ये लें अब्बू जी, पानी भी मैं लेकर आती हूँ अंदर से ठंडा।
ये गिलास रखे हैं अपने पास। हैं? मुझे भी दे दो। अभी अभी तो आपने दूध के साथ खाई थी रोटी थोड़ी। फिर आलू गाजर है, फिर कहना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो मेनू की है ये फातिमा की छोटी प्लेट। अभी ताया अब्बू जी भी आ गए हैं तो खाना हमने दे दिया है। अब पहले वो दुआ कर रहे हैं, फिर खाना खाएंगे। और अब अम्मी जी भी आ रही हैं, रोटियां सारी बन गई हैं। अब अम्मी जी और मैं भी खाना खाएंगे फिर। और इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, वो इस वजह से कि इधर हमारा बल्ब नहीं लगा हुआ। बल्ब उधर है और वो भी अभी तक नहीं जलाया। अभी माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। रात को हम खाना खा के बर्तन समेट के सो गए थे और अभी सुबह सुबह जब उठे हैं तो अपनी रूटीन के सारे काम काज करके नहा के फ्रेश होके बैठे हैं। और देखिए माशाल्लाह से हमारे दरख्त कितने हरे भरे हो गए हैं। अब इनकी छांव बड़ी ठंडी लगती है। पहले तो इधर पानी था लेकिन अब पानी इधर से हमने बंद कर दिया है। बर्तन हम खाडे में धोते हैं और जो है ना अब बिल्कुल ठीक हो गया। पहले इधर से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी और मच्छर भी जमा हो जाता था। इस वजह से हमने कहा भी अब इनको थोड़े दिन हम पानी नहीं लगाएंगे। पानी जो पहले वाला खड़ा है वो भी खुश्क हो जाएगा और दरख्त भी ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा पानी लगने की वजह से भी दरख्त ख़राब हो जाते हैं। और अभी मैंने कमेंट भी लिख लिए हैं जो हमारे देखने वालों के हैं, आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आप अपने फैंस की कदर नहीं करते। तो सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है। तो पहले हम थोड़ा सा बिजी थे, खाला के घर चले गए, इस वजह से कल हम कमेंट भी शामिल नहीं कर पाए। इस वजह से शायद हमारी सिस्टर कह रही हैं कि आप कदर नहीं करते, कमेंट नहीं पढ़ते। तो सॉरी अगर जिसको भी बुरा लगा है। तो आज के बाद मैं पूरी कोशिश किया करूंगी कि सबके नाम शामिल करूं, सबके लिए दुआ करूं। और उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज करवाना है, आपसे कनेक्ट कैसे करूं। तो सिस्टर चैनल की डिस्क्रिप्शन में भाई नज़ीर का नंबर मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर सकती हैं, उनसे बात कर लीजिएगा आप। और उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि पहले तो आपकी कोई खाला नहीं थी, आप कह रही थी कि मेरी अम्मी एक ही बहन है, तो अब आपकी खाला कहाँ से आ गई। तो सिस्टर असल में बात ये है कि अम्मी जी एक ही बहन है। अम्मी जी के 3 भाई हैं और बहन एक ही है। जो हमारी खाला है ना, जिनके पास हम गए थे, वो अम्मी जी की कज़न है, अम्मी की खाला की बेटी है जो हमारी खाला है। तो हमें उतना ही प्यार देती हैं कि जितना कि एक सगी खाला देती हैं। तो इस वजह से हम उनको खाला ही कहते हैं। अम्मी जी की 2 कज़न है, एक वो हमारी खाला जिनके पास हम गए थे और दूसरी एक और है, वो भी उधर शहर में ही रहते हैं। तो उनके पास हम ज़्यादातर जाते रहते हैं। तो वो दोनों इस तरीके से हैं जिस तरह हमारी सगी खाला हो। बाकी अम्मी जी की सगी बहन कोई नहीं है। और मुझे खाला का रिश्ता इतना ज़्यादा पसंद है ना, जो अम्मी जी को कोई दोस्त भी हो या अम्मी जी की मुँह बोली बहन बनी हो तो मैं उसको भी खाला कहने लग जाती हूँ। मुझे खाला कहना बड़ा पसंद है और खाला का रिश्ता भी मुझे बड़ा पसंद है। तो इस वजह से फिर हम उनको खाला ही कहते हैं और वो भी हमसे बड़ा प्यार करती हैं। और उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं एक भाई है, वो रोज़ ताया अब्बू और अब्बू जी का नाम पूछते हैं, तो आप बता दें। तो सिस्टर मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, ख़ास उस वीडियो में मैंने अपने भाई को माजरत भी की थी और नाम भी बताया था। अभी वो इतने दिनों से पूछ रहे हैं। तो भाई वो वीडियो है हमारी चावलों वाली, हमारा आज का खाना आलू पुलाव रेसिपी, तकरीबन 4 दिन पहले वो हमने अपलोड की थी। तो आप हमारे चैनल पर जाएं, नीचे लोगो पर क्लिक करें तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप वो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अब्बू जी और ताया अब्बू का क्या नाम है। तो अभी जो दुआ के लिए कमेंट है वो आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं सारा, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। उसके बाद है मरियम सिस्टर, फरहा मुबीन और माजबीन, अल्लाह पाक इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। उसके बाद हमारे भाई हैं अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। और उसके बाद हमारे सिस्टर हैं अलीशा इंडिया से, वो कह रही हैं मेरे शौहर के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक कारोबार में बरकत दे। उसके बाद है शकीला सिस्टर जम्मू कश्मीर से, अल्लाह पाक इन्हें और इनकी फैमिली को हमेशा खुश रखे।
उसके बाद है अनीस अली सरगोदा से हमारे भाई, वो कह रहे हैं अम्मी जी से हमारे लिए भी दुआ करवाइएगा। उसके बाद है फातिमा एंड अनीशा फातिमा, हमारी सिस्टर्स, वो कह रही हैं हमारे लिए भी दुआ करना, ये चकवाल से हैं। उसके बाद है आरजू सिस्टर कश्मीर से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना मेरा शौहर मुझसे सुलह कर ले। उसके बाद है आयशा सिस्टर, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ करो। उसके बाद है मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक इन्हें बेटा दे, आमीन सुमामीन। तो अभी सब के नाम शामिल हो गए। अब फातिमा और मैं आप सबके लिए दुआ करेंगे। आज अम्मी जी नहीं है, अभी हमने घर के सारे काम काज कर लिए थे, तो अम्मी जी किसी काम से बाहर चली गई हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी वो इस वजह से कि आप अम्मी जी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रहे थे। तो खैर मुबारक अम्मी जी जैसे ही आएंगी मैं उन्हें भी बताऊंगी, और अम्मी जी भी आपका दिल से शुक्रिया अदा करेंगी, बहुत खुश होंगी वो भी। चलो फातिमा अब जो है ना दुआ कर ले, हम ऐसे करो हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना। फातिमा ऐसे करो हाथ, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना, और हर बे औलाद को औलाद देना, आमीन सुमामीन। चलो फातिमा हाथ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो आमीन। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और फातिमा को ना अब असल में नींद आ रही है, सुबह सुबह उठ जाती है, सारा दिन मिट्टी में खेलती रहती है, फिर अभी मैंने इसको नहला दिया है, अब फ्रेश होगी ना तो थोड़ी देर के लिए तो ठंडी छाँव में बैठी रही है, अब इसकी आंखें बंद हो रही हैं, अंदर जाके सो जाना। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो फातिमा अल्लाह हाफिज़ करो।